बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बर सगीर के मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ी के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है मोहम्मद रफ़ी की अज़वाजी ज़िंदगी। मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी गायकी का वो नायाब हुनर लेकर पैदा हुए थे जो सिर्फ़ कुदरत के ख़ास बंदों को नसीब होता है। उनकी आवाज़ में वो जादू, वो तासीर, वो सहर था जो सुनने वालों को मसहूर कर देता था। यही वजह है कि अगरचा उन्हें इस दुनिया से रुखसत हुए 4 दहाइयाँ बीत चुकी हैं, मगर उनकी आवाज़ आज भी फ़ज़ाओं में गूंजती है और लाखों दिलों में धड़कती है। मोहम्मद रफ़ी का फ़न न सिर्फ़ हिंदुस्तानी मौसीकी का कीमती असासा है, बल्कि उनके नग़मे सुनकर नस्ल दर नस्ल सामईन एक लाजवाब मौसीकी के सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर 1924 को बरतानवी हिंदुस्तान के मुत्तहदा पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में पैदा हुए। वो हाजी अली मोहम्मद और अल्लाह रखी माई के 6 बेटों में 5वें नंबर थे। उनके वालिद का नाम हाजी अली मोहम्मद और वालदा का नाम अल्लाह रखी था। रफ़ी ने कम उम्री ही में मौसीकी में दिलचस्पी का मुजाहरा किया और उनकी सलाहियतों को उनके बड़े भाई के दोस्त अब्दुल हमीद ने पहचाना। अब्दुल हमीद ने रफ़ी के ख़ानदान को कायल किया कि वो उनके मौसीकी के शौक़ को परवान चढ़ने दें। मोहम्मद रफ़ी ने हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की तालीम पंडित जीवन लाल से हासिल की, जिन्होंने उन्हें राग शास्त्र और पंजाबी लोक राग जैसे पहाड़ी, भैरवी, बसंत और मल्हार की बारीकियां सिखाईं। बाद अज़ां वो कैकराना घराने के उस्ताद अब्दुल वाहिद ख़ान और पटियाला घराने के उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान से भी तरबियत याफ्ता हुए। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के प्रोड्यूसर फ़िरोज़ निज़ामी ने भी सिखाया। के.एल. सहगल और जी.एम. दुरानी उनके आइडियल थे और शुरुआत में वो सहगल के अंदाज़ को नकल किया करते थे। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस 13 बरस की उम्र में लाहौर में दी। 1941 से वो ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के लिए गाने गाने लगे। मोहम्मद रफ़ी की पहली शादी उनकी कज़न बशीरा बानो से हुई, लेकिन 1947 में तक़सीम हिंद के सियासी इंतशार की वजह से ये शादी बरकरार ना रह सकी। फसादात के हौलनाक मनाज़र देखकर बशीरा बानो ने रफ़ी साहब के साथ हिंदुस्तान जाने से इनकार कर दिया और लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, में ही रह गईं। उनकी इस शादी से एक बेटा, जिसका नाम उन्होंने शहीद रखा था, पैदा हुआ। बाद अज़ां मोहम्मद रफ़ी ने दूसरी शादी बम्बई जाने के बाद बल्कीस बानो से की, जिससे उनके 4 बच्चे पैदा हुए, जिनके नाम नसरीन, खालद, परवीन और हामद थे। मोहम्मद रफ़ी के मौसीकी की सफ़र की इब्तिदा उस वक्त हुई जब उनके भाई के दोस्त हामद, जिन्हें रफ़ी अपना रहनुमा और बड़ा भाई मानते थे, उन्हें अजीम असातिज़ा की तरबियत में ले गए। उनमें उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, वहीद ख़ान और पंडित जीवन लाल शामिल थे। जब रफ़ी की उम्र 14 साल थी, वो एक महफ़िल मौसीकी में शरीक हुए, जहां उस वक्त के मशहूर गुलकार के.एल. सहगल को परफॉर्मेंस देना थी। उस दिन भी जैसे आजकल होता है, बिजली का बहरान था। बिजली के बंद होने की वजह से
सहगल ने गाने से इनकार कर दिया, जिस पर मुंतज़मीन ने मोहम्मद रफ़ी को स्टेज पर बुलाया। उनकी आवाज़ सुनकर सामईन ने ज़बरदस्त दाद दी। इस मौके पर मौसीकार श्याम सुंदर भी मौजूद थे, जिन्होंने रफ़ी की आवाज़ में भारत में प्लेबैक सिंगिंग के रोशन मुस्तकबिल को महसूस किया। बहरहाल मोहम्मद रफ़ी ने पहला गाना मशहूर गुलकारा ज़ीनत बेगम के साथ पंजाबी फ़िल्म गुल बलोच के लिए गाया था। ये फ़िल्म 1944 में रिलीज़ हुई थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।